अली अमीन गंडापुर ने हिकमत अमली के तहत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अपोजिशन अराकीन को असम्बली से हलफ न उठाने दिया, फिर उसी अपोजिशन के साथ सेनेट नशिस्तों के माहिदे पर इजलास कर लिया। माहिदे की पासदारी का ऐलान कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए अपोजिशन पेशावर हाईकोर्ट पहुंच गई। अदालती हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अराकीन से हलफ ले लिया। वज़ीर आला ने इस हलफ को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा, वज़ीर आला या स्पीकर सूबा असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी किया है। इससे पहले हलफ के लिए बुलाया गया KPK असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो छीनी गई नशिस्तों पर हलफ नहीं उठाने देंगे। वो अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने ऐसा ही किया और असम्बली का कोरम पूरा नहीं होने दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला का रवैया शर्मनाक करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। मखसूस नशिस्तों पर हलफ उठाने वाले अपोजिशन के 25 अरकान कल सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकेंगे। कोई फार्मूला जो हमारा डिसाइड हुआ है, खान साहब ने डिसीजन किया है, उसी मुताबिक इंशाल्लाह हलफ अभी गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। हाँ, वो तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि यहाँ पे असम्बली में हो नहीं सकता ना, असम्बली अभी हो नहीं रही, तो इसलिए जो ऑर्डर है अदालत उसके मुताबिक वहाँ पे हो रहा है। नाराज उम्मीदवारों के साथ क्या करेंगे जो अभी देखिए, वो तो पार्टी फिर अपना एक्शन लेगी, क्योंकि देखिए ये इमरान खान साहब का फैसला है और इमरान खान साहब के फैसले से नफी करना जो है इमरान खान साहब के हुक्म की नफी है। तो वो तो फिर पार्टी जो भी है, पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उसके ऊपर कोई एक्शन लेगी, तो पार्टी का फैसला होगा। ऑपोजिशन से माहिदे की पासदारी करेंगे। फॉर्मूला वही है जो तय हुआ है और जो खान साहब का फैसला है। ऑपोजिशन के साथ इजलास के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी ने हिदायत दी थी कि बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने के लिए पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे। दोनों फोरम्स पर बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने की मंजूरी दी गई। हुकूमत को 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बानी PTI ने जिन 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त की मंजूरी दी वो ही पार्टी के उम्मीदवार हैं। बानी के फैसले की नफी उनके हुक्म की नफी है। नाराज अरकान बानी का फैसला नहीं मान रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला पार्टी करेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ KPK में जो सूरत हाल है वो उनकी अपनी पैदा करदा है। सेनेट का हाउस PTI वालों की वजह से नामुकम्मल है। KPK असम्बली को नामुकम्मल करना, सेनेट हाउस को मुकम्मल ना होने देना बहुत बड़ा जुर्म है। PTI की सियासी गलती का फ़ायदा दूसरी जमातों को हुआ। PTI ने हमेशा सेनेट के टिकट अरबपति अफराद को दिए। कानूनी गलतियों का नुकसान खुद PTI को हुआ। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI ने एक बार फिर साबित किया कि उसका आइनी तकाज़ों और जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। ये वही गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैया है जो बानी PTI ने अदम एतमाद से बचने के लिए इख्तियार किया। ये जमात सिर्फ सड़कों, चौराहों, हंगामों और पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए बनी है। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के बाद खैबर पख्तूनख्वा का ऐवान मुकम्मल। सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो गया। सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। 25 उम्मीदवार मैदान में होंगे। PTI हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तहरीक इंसाफ के 5 नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। माहिदे के तहत 6 नशिस्तें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। 145 अरकान असम्बली वोट कास्ट करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि PTI के 6 उम्मीदवारों की मंजूरी बानी PTI ने दी है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कोशिश है पार्टी में इत्तेहाद रहे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो बानी PTI से मंगल को मुलाकात की कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मतलूबा नंबर पूरे होने के बावजूद PTI ने एक नशिस्त क्यों छोड़ी? 92 अरकान के होते हुए सिर्फ 4 उम्मीदवार क्यों नामजद किए? पार्टी के अंदर से सवाल उठाया जा रहा है कि अंदरूनी इख्तिलाफात का शाखसाना है या अपोजिशन को सहूलत फराहम की गई है। जंग और दी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं जनरल नशिस्त छोड़ने पर पार्टी के अंदर इख्तिलाफात में शिद्दत आने पर नाराज अरकान ने दस्तबरदार होने से इनकार किया। अपोजिशन के पास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 53 अरकान हैं। 2 अरकान को मतलूबा 19 वोट मिलते
तो तीसरी नशिस्त के लिए ऑपोजिशन के पास सिर्फ 15 वोट बचते हैं। इस सूरत में ऑपोजिशन के तीसरे उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद के लिए कामयाबी हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर मुमकिन नहीं थी। जराये के मुताबिक तलहा महमूद ने हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को राम कर लिया। इसी बिना पर हुकूमत उनके मुकाबले में अपना 5वां उम्मीदवार मैदान में लाने से गुरेज कर रही है। जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को खदशा है कि अगर इंतखाब में मुकाबला हुआ तो पार्टी के बाज़ अरकान मुनहरिफ हो सकते हैं। सीरीज के पहले टी20 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की न बैटिंग चली न बॉलिंग। ग्रीन शर्ट्स के बैटर्स पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सके। आखिरी ओवर में 110 रन पर आउट हो गए। फखर जमान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 22, मोहम्मद नवाज ने 17 रन स्कोर किए। तस्कीन अहमद ने 3, मुस्तफिजुर रहमान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेशी ओपनर परवेज इमोन ने 56 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। 7 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया। तौहीद रिदोय ने 36 रन बनाए। 3 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज की अहम कौमी उमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली के दीगर अफराद भी मुशावरती अमल में शामिल थे। नवाज शरीफ की अवामी बहबूद के मनसूबों को तरजीह देने की हिदायत। नवाज शरीफ ने वज़रा और वजारतों के एहतसाब की पॉलिसी को भी सराहा। मुशावरती इजलास में वफाकी और पंजाब काबीना में रद्दबदल और तोसी पर भी गौर। मानसून की बारिशों की वजह से आवाम की जानो माल के नुकसान पर इजहार अफसोस। नवाज शरीफ ने मुतासरा खानदानों के लिए रिलीफ पैकेज की हिदायत भी जारी की। नवाज शरीफ की महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदाम और प्राइस मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अपने अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कलअदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक। पाक अफगान सरहद को मौसर मैनेजमेंट, मुनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ेकार पर भी बातचीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख़्वाह है। बलूचिस्तान में खातून और मर्द का बहमाना कत्ल, वीडियो वायरल। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नोटिस। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा है कि वीडियो में नजर आने वाला एक शख्स गिरफ्तार हो गया है, बाकी भी गिरफ्तार होंगे। गैर मुतसद्दिका इतलाआत के मुताबिक ईद उल अज़हा के करीब का वाक़या है। अब तक लाशें बरामद नहीं हुई। इलाके में इस वक्त CTD और पुलिस एहलकार मौजूद हैं। दोनों फैमिली की जानिब से वाक़े को रिपोर्ट नहीं किया गया। वीडियो में नजर आने वाले अफराद की शनाख्त के लिए डेटा नादरा भेजा गया। बाइक पर नजर आने वाले नंबर भी एक्साइज डिपार्टमेंट भेजे गए हैं। रियासत मुद्दई बन रही है, मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाक़े की मसम्मत। कहा, कत्ल में मुलव्वस मुजरिम भी दरिंदे हैं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उम्मीद है मुजरिमों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान के लिए ये कत्ल एक टेस्ट केस है। हालिया मानसून बारिशों में हलाक अफराद की तादाद 203 हो गई, जबकि 565 अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 97 बच्चे और 37 खवातीन शामिल हैं। NDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 123, खैबर पख्तूनख्वा में 41, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16, जबकि इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में एक हलाकत रिपोर्ट हुई। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश से कोई हलाकत नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद जख्मी हुए। फैसलाबाद में 4 रोज से जारी रहने वाली बारिश के बाद तबाही के मनाजिर। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं, मकानात की दीवारें गिर गईं। दर्जनों मवेशी हलाक। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक हुए। मुतासरा देहात में बारिश का पानी अब भी जमा। मुतासरीन का कहना है कि मवेशी मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। कई मुतासरीन अब भी ज़िले इंतजामिया की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद का कहना है कि मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। रिलीफ के लिए दिन रात काम जारी।
सिंध के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद के निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। कराची में सुबह बारिश के बाद मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में भी मुतादिद मकामात पर बारिश हुई। PDMA की आज से 25 जुलाई के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिश की पेशगोई। पंजाब में मूसलाधार बारिशों से कपास, गन्ना और चावल की फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि NDMA सूबों से डेटा ले रही है। जहां फसलें मुतासर हुई वहां किसानों की मदद करेंगे। डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पंजाब ने कहा है कि जिन अजला में नुकसान हुआ वहां किसानों की मदद करें। तिब्बत में चीन के मेगा डैम का संगे बुनियाद रखने पर भारत में खलबली मच गई। चीन के वजीर आजम ली चियांग ने यरलिंग सिंपो डैम का संगे बुनियाद रख दिया। डैम पर 167 अरब डॉलर लागत आएगी। डैम 300 अरब किलोवाट आवर सालाना बिजली पैदा करेगा। दरिया यरलिंग सिंपोर पर यह कायम दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक तंसीब होगी। डाउनस्ट्रीम में तिब्बत से पानी दरियाए ब्रह्मपुत्रा में तब्दील होकर भारत और बांग्लादेश जाता है। भारत और बांग्लादेश में आबादी को पानी की किल्लत होने का खदशा है। भारत को खदशा है कि चीन तिब्बत में ज़ेरे तामीर डैम का पानी बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। FIA ने कोयटा से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से ऑफलोड कर दिया। बताया अख्तर मेंगल का नाम PNIL में शामिल है। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि इमिग्रेशन स्टाफ ने उन्हें ऑफलोड करते हुए बताया कि उनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में है। साबिक वफाकी वजीर आगा हसन और गुलाम नबी मरी की मजम्मत। कहा अख्तर मेंगल को बैरून मुल्क सफर से रोकना गैर कानूनी और गैर आइनी है। अख्तर मेंगल ताहाल रुकन कौमी असम्बली हैं। उनका इस्तीफा भी अभी मंजूर नहीं किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का 19 और 20 जुलाई को बलूचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाकाखेज मवाद भी बरामद किया गया है। 16 से 20 जुलाई के दौरान मालाकंड में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, लेवी, CTT, जिला इंतजामिया की मुश्तरका ऑपरेशंस। कार्रवाई भारतीय एजेंसी की दहशतगर्द तंजीम फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई। 4 रोज़ा ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई महारत से खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज हलाक, 8 गिरफ्तार कर लिए गए। खवारिज के जेर इस्तेमाल 2 ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। पाकिस्तानियों का जमहूरियत पर भरपूर एतमाद। 89% ने जमहूरियत को पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 54% मौजूदा जमहूरी निज़ाम से गैर मुतमईन, जबकि 43% मुतमईन नजर आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है, 65% ने जमहूरी निज़ाम के हक में राय दी। 19% ने इस्लामी निज़ाम, जबकि 10% ने फौज की ज़ेर क़यादत निज़ाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर कहा। 1% ने टेक्नोक्रेट निज़ाम की भी हिमायत की। सर्वे में 42% पाकिस्तानी ने फौजी मुदाखलत को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया। अलबत्ता 21% ने फौजी मुदाखलत को सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर कहा। सोशल मीडिया नाकाबिले एतबार, मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हिमायत कर दी। 47% ने वफाकी हुकूमत की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया। गैलब पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% ने सोशल मीडिया को मुआशरे के लिए नुकसानदेह, जबकि 75% ने ही जिंदगियों पर मनफी असर डालने वाला कहा, जबकि 74% सोशल मीडिया को नाकाबिले एतबार करार देते नजर आए।
पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता माली साल में 179 अरब रुपए से जायद की चाय की पत्ती इस्तेमाल की। दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में 2,46,514 मेट्रिक टन चाय की पत्ती मंगवाई गई। गुज़िश्ता माली साल में चाय का दरामदे बिल 62 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। 2023-24 के मुकाबले में 2024-25 में दरामदाद में 4.20% कमी रिकॉर्ड। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स और लाइब्रेरी ऑन व्हील्स मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दे दी। स्कूल ऑन व्हील्स दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करेगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ब्रीफिंग में बताया कि स्कूल ऑन व्हील्स इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। असातिज़ा गली मोहल्ले या बस्ती में छतरी नुमा साहिबान के नीचे फोल्डिंग कुर्सियां लगाएंगे। बच्चों को किताबें, पेंटिंग का सामान और मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज मुहैया किए जाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने पीपल्स IT प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू कर दिया, जिसके लिए तकरीबन 1.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। पहले मरहले के तहत अब तक 13,500 तलबा को जदीद IT शोबों में तरबियत दी गई है। मौजूदा माली साल में सरकारी जामियात के लिए रिकॉर्ड 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत सिंध ने तालीमी शोबे में नई तारीख रकम की है। नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में ऑनलाइन विमेन पुलिस स्टेशन और वन इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहिदा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ख़वातीन और कमज़ोर तबकात की फौरी मदद के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मज़ीद फ़ाल बनाए जाएं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आज दुनिया में इक्तिसादी और वसाइल की जंगें शुरू हुई हैं। कौम इसलिए टैक्स के लिए तैयार नहीं हो रही कि सारा पैसा IMF कर्ज में जाएगा। जिसको तंग करना हो उसकी फाइल खोली जाती है। बुलंदरी में आज़ाद कश्मीर के तरबियती कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि असेंबली भी कानून साजी करते वक्त कहती है कि ये IMF और FATF की डिमांड है। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का एल सल्वाडोर का दौरा। हाइब्रिड तवानाई पैदा करने के यूनिट का उन्होंने दौरा किया। 1 मेगावाट सोलर और 4.9 मेगावाट हाइड्रो यकजा कर रहे हैं। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि दौरे का मकसद ज़ाया होने वाली बिजली को बिटकॉइन माइनिंग से इक्तिसादी असासे में तब्दील करने का जायजा लेना है। AI डेटा सेंटर्स के जरिए इजाफी बिजली को इक्तिसादी असासे में तब्दील करने का मुतालिया करना है। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान मुआहदे के बावजूद चीनी बदस्तूर महंगी। लाहौर में हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत 165 रुपए फी किलो की बजाय चीनी 190 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। चीनी महंगी होने पर मुतादिद दुकानदारों ने चीनी रखना बंद कर दी। कहा ज्यादा लागत और कीमत में कमी पर चीनी फरोख्त नहीं कर सकते। 50 किलो चीनी का थैला 9,100 रुपए में मिलता है। थैले में भी 100 या 200 ग्राम चीनी कम होती है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने अजरक वाली नंबर प्लेट के जरिए लूटमार का नया धंधा शुरू कर दिया। नंबर प्लेट लोगों को देना है तो मुफ्त दें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा MQM ने कहा कि कराची में इमारत गिरने पर SPCA के 6 अफसरों को बल्ली चढ़ा दिया गया। वुज़रा कैसे बच रहे हैं बताया जाए। 17 बरसों में मखदूश इमारतों के मामले पर वुज़राए आला और बल्दियात ने क्या किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि आज़ादी का जश्न 1 अगस्त से 14 अगस्त तक मनाएंगे। MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे पूरे सिंध में छोटे बड़े प्रोग्राम करेंगे। 13 अगस्त को 5 स्टार चौरंगी पर प्रोग्राम होगा। गवर्नर हाउस से 5 लाख झंडों का ऑर्डर दिया गया है। भारत के 5 जहाज गिराए हैं, इसलिए जज्बा भी 5 गुना ज्यादा है। हुकूमत तालीम पर तवज्जो नहीं दे रही। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात माली खसारे से दोचार हैं। ये सूबा स्कूलों को भी आउटसोर्स करने जा रहा है। मफादात के लिए सब एक हो जाते हैं, तालीम और आवाम के लिए नहीं होते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में खिताब। कहा वज़ीर आला होश के नाखुन लें, सूबा तबाही की तरफ जा रहा है। ये सब मिलकर आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, सब मिलकर आवाम का हक लूट रहे हैं। मुल्क में बुरी सूरत हाल है, टैक्सेस लग रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस काला पुल के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल पर सवार 2 कमसिन सगे भाई
जाम भक हो गए। बच्चों की उम्रें 12 और 14 साल थीं। वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को आग लगाने के इल्जाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया। कराची में मुफ्त में आम लेना पुलिस एहलकार को महंगा पड़ गया। फल फरोश ने पुलिस एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस एहलकार ने फल फरोश का तराजू भी अपने हाथ में उठा रखा था। पुलिस एहलकार की बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं है। पुलिस ने कहा है कि वाक़े में मुलविस एहलकार इलियास को मुअत्तल कर दिया गया है। एहलकार थाना साइट सुपर हाईवे में तैनात था। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी का जेहलम में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। कहा पंजाब भर में बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसानात के जायजे और तखमीने का अमल शुरू हो गया है। शफाफ, दुरुस्त और मुनसिफाना सर्वे के जरिए मुतासरीन के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत ने सैलाब में फंसे लोगों को बचाते हुए बहादुर पुलिस कांस्टेबल हैदर अली शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। शहीद के घर वालों से मुलाकात की, फातिहा ख्वानी की। गजा में इमदाद के मुंतज़िर भूख प्यास से बेहाल फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी। 73 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इस्राइली हमलों में आज 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 1 माह के नौमौलूद समेत 2 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद होने वालों की तादाद 86 हो गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हर 3 में से 1 फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। लाखों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से 2-4 हैं। पॉपुलर का गजा में वहशियाना जंग बंद करने का मुतालबा। इटली से इमदादी जहाज़ गजा के लिए रवाना। इंडोनेशिया के साहिल के करीब मुसाफिर बरदार फेरी में खौफनाक आग लग गई। 5 अफराद हलाक, 284 अफराद को बचा लिया गया। आग लगने पर मुसाफिरों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। कई मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी। वियतनाम में तूफान और तेज हवाओं से सयाहों की कश्ती उलट गई। कश्ती उलटने से 38 अफराद हलाक, 5 लापता, 10 को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में 48 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। तमाम अफराद वियतनामी शहरी थे। अमरीकी कंपनी एस्ट्रोनॉमर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंडी बायरन को एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में अपने स्टाफ की खातून अफसर क्रिस्टिन कैबट के साथ बगलगीर होने की वीडियो वायरल होने पर मुस्ताफी होना पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंडी बायरन और क्रिस्टीन दोनों अलग अलग शादीशुदा हैं। बायरन की अहलिया ने वीडियो सामने आने पर अपने सोशल मीडिया पर बायरन के साथ अपनी तस्वीर डिलीट कर दी। अपने नाम के साथ लगा बायरन का नाम भी हटा दिया। भारतीय टीम शाहिद आफरीदी से डर गई, बहाने बनाकर मैदान छोड़ गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट के मैच से भाग गई। पाकिस्तान का सामना करने से घबरा गई। 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में मैच खेलने से इनकार कर दिया। खेल को सियासत की नजर कर दिया। क्रिकेट के शायकीन का वक्त जाया करा दिया। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी ने मैच मंसूख करा दिया। एजबस्टन स्टेडियम आने वालों को टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे। दूसरी जानिब मारूफ क्रिकेट वेबसाइट का कहना है भारतीय खिलाड़ियों का मौक़िफ़ है कि पाक भारत मौजूदा सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान से मैच नहीं खेल सकते। क्या बरतानिया आने से पहले भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान से मैच का इल्म नहीं था? शायकीन क्रिकेट ने सवाल उठा दिया। भारतीय खिलाड़ियों को आईना दिखा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास कई अहम फैसलों, तजावीज़ और मुशावरत के बाद सिंगापुर में खत्म। अगले 3 सर्कल में भी इंग्लैंड ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स की मेज़बानी करेगा। बेघर अफगान खवातीन क्रिकेटर्स की मदद के हवाले से तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई। अफगान वुमेन क्रिकेट टीम को विमेन वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत के लिए सपोर्ट मुहैया करने का आज़म। USA क्रिकेट को इंतजामी रिफॉर्म्स और शफाफ इलेक्शंस के लिए 3 माह की मुद्दत दे दी गई। हरारे में जारी T20 ट्राई नेशन सीरीज के चौथे मैच में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 7 विकेटों से मात दे दी। मैच में पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने 6 विकेटों पर 144 रन बनाए। ब्रायन बेनियट ने 61 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रॉबिन हरमैन ने 63 और वेंडर डेविसन ने 52 रन स्कोर किए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
लाड़काना में लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स के दूसरे दिन बारिश के सबब ट्रायल्स मुलतवी हो गए। क्रिकेटर्स में मायूसी। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया के मुताबिक इन ट्रायल्स का ऐलान बाद में किया जाएगा। और साबिक इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम ने खुद अपने बाल तराशने की कोशिश में गलती से सर के बालों का कुछ हिस्सा उड़ा लिया। बेकहम की अहलिया विक्टोरिया ने वीडियो शेयर कर दी और कहा, ये वाकई बहुत बुरा लग रहा है।